हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप मेरे पीछे एक विज्ञप्ति देख रहे हैं एमपीपीएससी की। इसको आए हुए एक हफ्ता हो चुका है। चैंपियन स्क्वायर ने ये वीडियो कि इस विज्ञप्ति से क्या समझे और आगे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक हफ्ते लेट इसलिए स्टार्ट करा ताकि आप जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे, बिल्कुल 1 जून से पेपर स्टार्ट होने वाला है, अब तो बिल्कुल कायनात की रात आने वाली है, तैयारी कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल टाइम नहीं था। एक हफ्ते में आप रिलैक्स हो चुके होंगे, क्योंकि जब भी पेपर पोस्टपोन होता है, दोनों स्टूडेंट्स जो इस पेपर पोस्टपोनमेंट को चाहते हैं और जो लोग नहीं चाहते हैं, दोनों के माइंड में कुछ ना कुछ एक रिलैक्स वाली पोजीशन तो आई जाती है। तो एक हफ्ते अब आपने प्रॉपर रिलैक्स करा, 1 वीक टाइम सफिशियंट था। अब हम अगर अब डिसीजन लेंगे कि इस विज्ञप्ति से क्या समझना है, कैसे आगे बढ़ना है, ताकि जो हमारी प्रिपरेशन की कंसिस्टेंसी है वो भी ना टूटे और हम अपने आने वाले एग्जाम में, चाहे वो 2026 का प्रीलिम्स हो या फिर 2025 का मेंस प्लस इंटरव्यू, दोनों को साथ में रखते हुए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम उस पर कैसे काम करें और कैसे मैनेज करें, वो चीज़ों पे हम लोग अब बात कर सकते हैं और हमें अब उसको तत्काल प्रभाव से लागू भी करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसका मतलब क्या है और कब एग्जाम होने वाला है। देखिए, ये एग्जाम जो 9 जून को स्टार्ट होने वाला था, ये तो सीधी सी बात क्लियर हो चुकी है कि ये 9 जून से नहीं है। मींस जून में नहीं है तो अब कब है? जुलाई में है, अगस्त में है, सितंबर में है। इट इज नॉट क्लियर। सोर्सेस कह रहे हैं सितंबर में होगा, सोर्सेस कह रहे हैं अक्टूबर में होगा। अरे अब तो ये तो चला गया बिल्कुल नेक्स्ट ईयर के साथ। तो इस टाइप की जितनी भी चीजें अगर मार्केट में चल रही हैं या आपके पास कोई ना कोई आके आपका दोस्त बता रहा है, तो इसके लिए आप इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। हमें जब तक कि आयोग इस प्रकार की कोई विज्ञप्ति निकाल के क्लियर डायरेक्शन नहीं देता और एग्जाम फॉर्म्स फिल कराना स्टार्ट नहीं करता, हमें किसी भी इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। हमें हर कंडीशन में हमारा एक 1 ईयर का जो प्लान होता है, दो एमपीपीएससी उस 1 ईयर के शेड्यूल में एग्जाम नहीं ले पाता है, लेकिन हमें हमारी प्रिपरेशन उस 1 ईयर के अकॉर्डिंग करनी है, ये हमेशा याद रखिए। बिकॉज कुछ हो ना हो, सितंबर अक्टूबर में अगर अपना नोटिफिकेशन आता है फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो उसके आते से ही एक मोटिवेशन डिमोटिवेशन दोनों होता है। पोस्ट अच्छी आती हैं, सब कुछ ठीक रहता है, तो मोटिवेशन से हम फिर से तैयारी स्टार्ट करते हैं। नहीं आती है तो एक कुछ ना एक डिमोटिवेशन आता है और लगता है कि एक साल और चला गया। साल दर साल चीजें इस प्रकार से बहुत ज्यादा पोस्टपोन होती जा रही हैं। बहुत अच्छे से हम इस चीज को समझ सकते हैं कि ये चीज एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट्स के माइंड पे क्या असर डालती है। 1 महीना डिले होना, 2 महीना डिले होना, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए अगर आपको यहाँ पर छोड़ा जाता है, तो ये बहुत बेकार कंडीशन होती है कि अब 2 महीने क्या, और ऊपर से अभी डेट की पूरी अनसर्टेनिटी है। लेकिन आप होपफुल रहिए, क्योंकि इसमें रीजन क्या दिया है कि जो रिट पिटीशन थी हाईकोर्ट में, उनके आदेश अनुसार इस चीज को रोका गया है। मे बी क्योंकि सुनवाई बहुत कुछ लेवल तक इसमें हो चुकी थी। अब जैसे ही समर वेकेशंस खत्म होंगे, इसकी सुनवाई प्रायोरिटी लेवल पे होगी और आपको आने वाले 1 और 2 मंथ में इसका प्रॉपर रिजल्ट देखने को मिलेगा और एमपीपीएससी 100% ट्रैक पे आने वाला है। इस मोटिवेशन के साथ, और मोटिवेशन मैं नहीं कहूंगी, ऐसा ही होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आप ये लेके मत चलिए कि नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट हो गया एग्जाम। मोस्ट प्रोबेबली अगर हम ज्यादा से ज्यादा लेके चलें, तो चीजें अगर सुलझ जाती हैं तो अगस्त या कहें सितंबर में इस एग्जाम के होने के बहुत कुछ चांसेस रहेंगे। अगस्त टू सितंबर, ओके, ये हम अपनी टाइमलाइन लेके चलते हैं। इससे पहले होने के चांस क्यों कम है? क्योंकि अगर जून में समर वेकेशंस के बाद कोर्ट का फैसला भी आता है, उसके बाद आयोग कुछ टाइम आपको देगा फॉर्म फिलिंग के लिए, मींस एग्जामिनेशन फॉर्म, देन अ प्रॉपर डेट विल बी डिक्लेयर्ड। उसके साथ साथ दो फैक्टर्स और होते हैं कि इसके लिए अगर बीच में आयोग का या कमीशन के अलग एग्जाम तो शेड्यूल्स नहीं है, ठीक है, अदर एग्जाम्स, तो इस एग्जाम्स के साथ, अदर एग्जाम्स के साथ अगर कुछ शेड्यूल होगा या कुछ क्लैशेस होंगे, तो कुछ इशू आ सकते हैं। मींस डेट्स का इशू अगर नहीं होगा, तो जैसे ही आपका हाई कोर्ट का कुछ वर्डिक्ट आता है, आयोग विथ इन 2 to 3 days तुरंत फैसले लेंगे और 2025 का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अगर एज पर आयोग जी या कमीशन ने जो अपनी बात कही है, अगर वही स्टेटस को मेंटेन रहता है, तो अगर कुछ चेंज हुआ, क्या होगा, कैसे होगा, हमें उसमें नहीं पड़ना है।
हम ये मान के चलते हैं कि जिन लोगों का अभी तक सिलेक्शन हो चुका है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दे आर क्वालिफाइड फॉर मेंस, दे जस्ट हैव टू फोकस ऑन मेंस एंड दे आर फर्दर प्लानिंग। दोज हु आर नॉट क्वालिफाइड फॉर मेंस एंड दे आर होपिंग कि इस रिजल्ट के चेंज होने के बाद हमारा मेंस में आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे? तो आप इस पे होप करें ना करें, लेकिन अपनी मेंस की प्रिपरेशन कंटिन्यू जरूर रखें। कल को जो भी कंडीशन होगी हमें मेंस पे फोकस करना है। कैसे फोकस करना है वो मैं अभी आने वाले आपको कुछ टाइम बाद बताऊंगी इसी वीडियो में। ठीक है, तो ये दोनों चीज क्लियर हो गई कि एग्जाम हमारे कब होने के चांसेस है और डेट्स कब अनाउंस होगी, तो होपफुल रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं इस चीज में कि अब दो प्रकार के लोग हैं जो इस चीज से सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। पहले तो सबसे पहले जो एमपीपीएससी मेंस दे रहे थे, ठीक है, 2025 के मेंस के स्टूडेंट, और कुछ हैं आपके 2026 के प्रीलिम्स के स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनका टारगेट सिर्फ कितना था, एमपीपीएससी 2026 को ही टारगेट कर रहे थे। ओके, तो इनमें भी दो प्रकार के स्टूडेंट्स होंगे। एक बिगिनर लेवल के हैं जिनकी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हो रही है या जो सेकेंड ईयर में है, ठीक है, वो हैं। उसके बाद दूसरे जो आपके ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड वन है, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड वन में भी मैं उनको काउंट करूंगी जो 2024 और 25 दोनों के क्या है, अपीयर करने वाले स्टूडेंट्स हैं। इसके बैकडेट के भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन 2024-25 इसलिए बिकॉज जिन्होंने 2024 से एग्जाम देना या इस प्रोसेस के कुछ ना कुछ 2024 में भी आपने एग्जाम दिया हुआ है, बिकॉज इस टाइम पे आपका सिलेबस चेंज हुआ था। तो इसमें वही सब स्टूडेंट्स आते हैं जिनका पहला अटेम्प्ट 2024 था, 25 था, या फिर जो प्रीवियस स्टूडेंट्स या एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2024 का भी प्रीलिम्स निकाल के और 2025 वाले भी प्रीलिम्स निकाल के एग्जाम मेंस एग्जाम में बैठ रहे हैं या लिख रहे हैं, ठीक है, तो उन एक्सपीरियंस में। अब इस वाली कंडीशन में क्या है, इसमें तो 2025 वाले ही स्टूडेंट्स है, तो दे आर नॉट, इसमें भी कुछ बिगिनर्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, और कुछ लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कितना भी अटेम्प्ट हो सकता है। लेकिन देखना जाए तो अगर 2024 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो क्या बोला जाएगा, जिनका सेकंड अटेम्प्ट है। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये चीज हमारी प्लानिंग पे अफेक्ट करती है। दोज हु हैव गिवन द सेकंड अटेम्प्ट मींस उन्होंने फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री, उन्होंने पहली बार अपना एमपीपीएससी एग्जाम दिया 2024 का, दे हैव क्लियर्ड, दे हैव गिवन मेंस, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाया या फिर कम पोस्ट मिली, ठीक है। सॉरी, 2024 का तभी इंटरव्यू हुई, लाइनअप चल रहा है, इंटरव्यू नहीं हुआ, तो दे आर इन द लूप लाइन ऑल्सो। 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट ये भी लूप लाइन में है, तो दोनों के कंडीशन के हिसाब से सेम कंडीशन है, ठीक है। अब इन दोनों लोगों के लिए तीन ऑप्शन आते हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं 2026 वाले स्पेसिफिक के लिए। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 एग्जामिनेशन, इनके लिए तो बस एक ही काम है, आपको मेंस प्रिपेयर करना है आपका, ठीक है। कब तक? टिल अक्टूबर तक। टिल अक्टूबर 2025 यू हैव टू फोकस ऑन योर मेंस। आफ्टर अक्टूबर अगर एग्जाम प्लान में चेंज होता है, कैलेंडर आता है या प्रॉपर नोटिफिकेशन आती है, उस बेसिस पे यू हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स प्रीलिम्स इफ वी एक्सपेक्ट द डेट ऑफ प्रीलिम्स टू बी फेब, ठीक है, जैन या फेब अगर हम अपनी डेट एक्सपेक्ट करते हैं, तो आफ्टर अक्टूबर और मैक्सिमम बाय नवंबर यू हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। फोकस सिर्फ प्रीलिम्स पे होना चाहिए, तो आपके पास सिर्फ अक्टूबर से नवंबर तक का टाइम है। तो जो 2026 के लिए स्पेसिफिक है वो तो इस चीज को फॉलो करें। लेकिन अब जो एक्सपीरियंस लोग हैं प्लस जो आपके ये वाले लोग हैं 25 वाले, वो क्या करें? अगर हम उनकी बात करते हैं तो 2025 वालों अगर आप ध्यान दो, सबसे बड़ी बात अब आपको क्या करना है इसमें भी। अब कुछ कुछ लोग बोलेंगे कि एक काम करते हैं, डेट पोस्टपोन हो गई है, मेरे नोट्स बहुत अच्छे से नहीं बनते, दोबारा नोट्स बनाते हैं, ठीक है, यहाँ लिखती हूँ दोबारा, या फिर मैं फिर से नोट्स बनाऊंगी क्योंकि मेरे नोट्स अच्छे नहीं हैं, मेरे नोट्स में ये कमी रह गई है, इस वाले नोट्स के सोर्सेस से तो मैंने लिखा ही नहीं क्योंकि इसमें बहुत अच्छा दे रखा है, तो मैं फिर से पूरे नोट्स बनाऊंगी क्योंकि मेरे नोट्स तो बेकार है, इनमें कोई दम नहीं है, सब बेकार है, फिर से नोट्स बनाऊंगी। चलो कुछ बच्चे ऐसे आएंगे, कुछ बोलेंगे ठीक है नोट्स इतने सफिशियंट है लेकिन मेरी आंसर राइटिंग बढ़िया नहीं है,
मेरी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं है, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मैं कितने भी टेस्ट दे लूँ 60 से ऊपर तो मेरे मार्क्स जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है, मैं लिख नहीं पा रही हूँ, लिख नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे इस पे काम करना है। फिर कुछ लोग क्या होंगे, चलो ठीक है आंसर राइटिंग भी ठीक है, नोट्स भी एक लेवल तक बन चुके हैं, दैट पर्सन इज सेटिस्फाइड विद देयर नोट्स और आंसर राइटिंग, ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं, 80 मार्क्स, 85, 75, इससे अब मार्क्स आते हैं, बट प्रॉब्लम इज दैट कि बेसिक मार्क्स आ रहे हैं, मेरे पास स्कोप है, अगर मुझे 2-3 महीने और एक्स्ट्रा मिल गए हैं तो मैं इसमें और क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उसके दिमाग में आएगा एक काम करते हैं, जो मेरे ऑलरेडी नोट्स हैं उसमें मैं वैल्यू एडिशन का काम करती हूँ, ठीक है, साथ ही साथ अपनी जो आंसर राइटिंग है उस आंसर राइटिंग को भी क्या करते हैं, एनरिच करने का काम किया जा सकता है, ठीक है, बिकॉज आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है, आप भी 2026 के प्रीलिम्स की तैयारी करने तो नहीं बैठेंगे, आपको भी वही करना है अक्टूबर नवंबर तक, ये किन के लिए है, 25 वालों के लिए, और ये कब तक है, मैक्स मैक्स बाई अक्टूबर टू नवंबर, इन केस आपका एग्जाम इससे पहले हो जाता है तो आप तो फ्री हैं, लेकिन जो अफवाहें चल रही हैं या कोई भी कुछ कह रहा है नेक्स्ट ईयर तक जाएगा, इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू प्रिपेयर टिल अक्टूबर एंड अक्टूबर टू नवंबर, क्लियर। सो ये कंडीशंस है, अब इस कंडीशन में ये जो लोग हैं फिर से दोबारा सब बेकार है मेरा, ये वाले लोग ये काम ना करें तो बेटर होगा, क्यों, क्योंकि कभी भी परफेक्ट नोट्स नहीं बनते हैं, नोट्स कैन नॉट बी परफेक्ट, एंड डेट तक आप अगर अपने एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर जाके भी खड़ी हैं और आपको लग रहा है कि बस आप कंप्लीट हो गए हैं, अब इसके बाद मैं अंदर जाऊंगी और बढ़िया एकदम बेस्ट पेपर लिख कर आऊंगी, तो भी नहीं होगा, आप बाहर भी खड़े हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ कमी लग रही होगी, अब 4 किताबें लेके बैठे होंगे, तो उसके लिए क्या जरूरी है, इस फिर से के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दोज पीपल जिनके सच में नोट्स प्रिपेयर नहीं हुए हैं, ठीक है, जिनके सच में नोट्स प्रिपेयर नहीं हुए हैं उनको तो नोट्स बनाना ही है, ये तो ऑब्वियस बात है, ठीक है, अगर हम उन सेगमेंट को डालें नो नोट्स वाले जो लोग हैं, अगर इनको डालें तो भाई आपका पास अगर जो नो नोट्स की कंडीशन में थे, बचे हुए थे, जो पहली बार दे रहे थे, तो इनको तो भाई आपको क्या करना है, आपको तो नोट्स बनाने हैं, ठीक है, क्या करने हैं, जो नहीं बने उनको नोट्स बनाओ, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कंप्लीट करिए, आंसर राइटिंग साथ में करिए, ताकि आपका टेस्ट भी इंक्रीज हो जाए और चीजें आगे सही से रह जाए, ठीक है, तो आपको तो नोट्स बनाना है। नेक्स्ट आपका आते हैं दोबारा फिर से, आपके लिए ये कंप्लीट नो नो है, यू डोंट हैव टू डू दिस, आपको सीधा स्विच करना चाहिए इन पे, आपके पास ये 3 ऑप्शन है, जो आपके पास है उस पर फोकस करिए, आप अपनी आंसर राइटिंग के साथ वैल्यू एडिशन में क्या करेंगे, वैल्यू एडिशन में जो आपके करंट के टॉपिक्स हैं, ठीक है, करंट का टॉपिक आ गया, आपने कोई टेस्ट सीरीज लगाई है, उसमें कोई नया क्वेश्चन आया है, बस उसको ऐड करते चले जाइए, बस इन 2-3 चीजों पे हमें काम करना है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सोचे कि बिल्कुल नए से अब मैं शुरुआत से हिस्ट्री के लिए अब मैं इंडस वैली से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, अब मैं इकोनॉमी को बिल्कुल जीरो से पढ़ूंगी इस बार, तो बेस्ट हो जाएगा मेरा इकोनॉमिक्स, नहीं, आपको अपने उन एरियाज पे या उन ग्रे एरियाज पे फोकस करना है जो आप अभी तक अच्छे से नहीं लिख पा रहे थे, फॉर एग्जाम्पल किसी का सोशोलॉजी वीक हो सकता है, किसी का सोशोलॉजी के अंदर कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक हो सकता है, किसी का साइंस का कोई टॉपिक वीक हो सकता है, किसी का हिस्ट्री का वीक है, किसी का ज्योग्राफी की मैपिंग में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को पॉलिटी के आर्टिकल्स याद नहीं हो रहे, कोई पॉलिटी को करंट अफेयर से रिलेट नहीं कर पाता है, ठीक है, किसी के एथिक्स की आंसर राइटिंग समझ में नहीं आ रही, एंटरप्रेन्योरशिप की केस स्टडी कैसे होती है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो यू हैव टू फोकस ऑन ऑल दिस सब्जेक्ट, किसमें, इसमें, यहाँ पर, ये इन पे बात करनी है। आंसर राइटिंग के लिए क्या आप वैल्यू एडिशन पे काम कर सकते हैं, आप अपनी आंसर राइटिंग में चार्ट्स का, ग्राफ्स का, इनका कैसे यूज करें ताकि हमारी राइटिंग अलग बने, ये भी किससे आएगा, बार बार प्रैक्टिस से आएगा, करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करने से चीजें आएंगी, तो आंसर राइटिंग अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और रिफाइन करिए, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ आंसर राइटिंग, द मोर यू राइट द मोर यू विल एनहांस, ये दिस इज द क्लियर कट, क्या है आपका कहना चाहिए, एक रास्ता है कि जितनी आप राइटिंग करोगे, जितने पेजेस लिखोगे उतने अच्छा आपका काम बनेगा। चलो एक चीज और क्या होती है, कुछ बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं है, आपने किसी भी टेस्ट सीरीज में देते होंगे तो किसी ने कमेंट करोगे आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो क्या बोलते हैं, मैडम इस राइटिंग से काम तो चल जाएगा ना, मतलब हो तो जाएगा ना, चला लेंगे ना, तो ये जो चला लेंगे वाला था आपको मौका मिल गया है कि उस चलाना नहीं है, उसको दौड़ाना है, और दौड़ाने के लिए क्या करिए, चुपचाप से अपनी राइटिंग पे वर्क करिए,
मात्राओं की अशुद्धियां हो रही हैं, स्पेलिंग एरर्स हो रही हैं, हेडिंग नहीं डाल पा रहे हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी कैसे लिखना है वो आपको समझ में नहीं आ पा रहा है। तो क्या करना है, इस टाइम में इन सब छोटी छोटी बातों पे काम करना है। तो क्या करेंगे, आप चुपचाप से अपनी एक डायरी लीजिए और डायरी में क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना है, एक नोट डाउन करेंगे क्या, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर योर वीकनेस। क्लियर, स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखेंगे। स्ट्रेंथ अगर है आपकी तो उस स्ट्रेंथ का यूज करके काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई यूज्ड टू राइट एग्जामिनेशन, माय स्ट्रेंथ वाज 11 मार्कर क्वेश्चन और दिस इज which is now called 10 marker question or 15 marker question. My weakness was 3 marker question, short questions. So I had make my strength my plus point, and I used to write after 3 marker question 15 marker question to make them write in a proper way with good thoughts, with good creativity, so that I can gain maximum marks in that 11 marker question. So I have to focus on those types of question. Similar way, if your weakness is long answer question, then focus on them. Start thinking. प्रॉपर्स की कॉपियां देखिए, अच्छे अच्छे नोट्स देखिए, अच्छे कंटेंट्स देखिए, तो इससे क्या होगी, चीजें एनहांस होगी। तो इससे लिखने से क्या हो जाएगा, आपकी जो स्टडी हो जाएगी वो फोकस स्टडी हो जाएगी। क्लियर, और हम डाइवर्ट नहीं होंगे, इस टाइम का यूटिलाइज करेंगे। और दूसरी बात, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है आपको। छोड़ के घर छुट्टियां, गर्मी की छुट्टी मनाने नहीं चले जाना है कि पेपर बढ़ गया चलो एंजॉय। ठीक है, 1 वीक का टाइम सफिशिएंट था, आपने एंजॉय कर लिया, आपने सोच लिया जहां जाना था चले गए, अब नहीं जाना है। अब जून में आज 24 होने वाली है, आपको इन सब चीजों पे फोकस करके आगे बढ़ते रहना है, टाइम नहीं बचा है। आप अगर बैक सीट ले लेंगे तो जिन लोगों के पास जो पीछे चल रहे थे वो आगे आ जाएंगे, दे विल गेट एडवांटेजेस। क्यों, क्योंकि उनकी तो प्रिपरेशन ही नहीं हुई थी। जो नो नोट्स वाले लोग थे आपने देखा था, उनके नोट्स बन जाएंगे, आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स फॉर मेंस एग्जामिनेशन, बहुत सारे एरिया हैं, तो अपना एरिया पहचानिए और उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर, सो ये वाली चीज किसके लिए हो गई, आपको ओवरऑल जो अपने एनहांसमेंट पे काम करना है। फिर जैसे सितंबर अक्टूबर आता है, अगर एग्जामिनेशन हो जाता तो फेयर इनफ, एग्जाम नहीं होता है तो हमें उसके बाद किसकी तैयारी स्टार्ट करनी है, प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। मीन भाई एक और आपको फायदा होगा, आप इस तैयारी के साथ साथ जैसे ही कम होगा आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब इंटरव्यू तो अगर सितंबर में होता है तो मैक्सिमम 2.5 to 3 मंथ्स तो लगते हैं हमारे मेंस के आंसर कॉपी आने में या रिजल्ट आने में। लेकिन हम इसके लिए होपफुल रहना है हमेशा, अपनी प्रीलिम्स की तैयारी करिए, साथ साथ करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, अपने जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस पर भी काम करते चलिए। होता क्या है, जितना अच्छा आपका प्रीलिम्स होगा, जितना अच्छा मेंस होगा, उतना अच्छा क्या होगा आपका इंटरव्यू। क्योंकि अगर आपने कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंस सुने होंगे सिलेक्टेड लोगों के, तो कुछ फैक्चुअल भी पूछा जाता है। ठीक है, कुछ क्या बहुत कुछ फैक्चुअल पूछा जाता है, और आपका जो मेन सिलेबस होता है उसके भी कॉन्सेप्ट्स आपसे बहुत इजीली पूछे जाते हैं। आपके मेंस में जो सिलेबस है, बताइए एनवायरनमेंट के कितने लेजिस्लेशन है, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, these are the segments of means you have already known. So इसको जितने अच्छे से प्रिपेयर करते चलेंगे, अपना इंटरव्यू, एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारा इंटरव्यू का तैयार होता है। कभी भी इन तीनों सेगमेंट्स को अलग मत समझो, हमेशा तीनों को हमें साथ लेके तैयारी करनी है, तभी हम एक ओवरऑल या होलिस्टिक वे में प्रिपरेशन करके एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी के साथ उस रूम में एंटर करेंगे, और उस रूम के बाद एक बहुत अच्छी पीडीएफ आती है, उसमें अपना नाम देख सकते हैं। दो देयर आर अदर फैक्टर्स, बट एक सीधा सिंपल प्रोसेस तो यही होता है किसी भी तैयारी, किसी भी तैयारी कहेंगे, या स्पेशली अगर हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो। सो आई होप बहुत कुछ आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें एक टाइमलाइन बना के प्रॉपर वे में अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानते हुए इस टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है। और जितने अच्छे से आप इस चीज को यूटिलाइज करेंगे, उतना अच्छे से आप आने वाले टाइम में एक्सेल कर सकते हैं। अपने आप को डिटोराइट मत करना कि मैंने इस समय तक इतना अच्छा पढ़ा था लेकिन ये पोस्टपोन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो मेरी चीजें और खराब हो गई। मैं मानती हूँ बहुत कुछ कंडीशंस चेंज हो सकती हैं, किसी के पास अगर यहाँ पर रहने की शायद कुछ लिमिटेड टाइम दिया हो तो शायद उनको घर जाना पड़ सकता है। लेकिन उन लोगों के लिए भी जिनको जाना पड़ रहा है, या जो किसी वजह से कुछ और चीज में डिले होने से बहुत कुछ फैक्टर्स आते हैं,
कुछ भी हो रहा है लेकिन बेसिक चीज अपनी आंसर राइटिंग करते रहिएगा, तो जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इसी चीज को बहुत अच्छे से समझते हुए चैंपियन स्क्वायर आपको 24 मई को एक सेमिनार लेकर आ रहा है। अगर आपके पास अभी समझ में नहीं आ रहा है, मोटिवेशन कम हो रहा है, तो डू कम इन दिस सेमिनार। आपको लाइफ बियॉन्ड सिलेक्शन क्या होता है, थोड़ी सी तैयारी और कर लूँ, थोड़ा 5-6 महीने का और बैकलॉग झेल लूँ, तो शायद ये बन जाऊं। और ये बन जाने के बाद जो जिंदगी होती है, कैसे डील करने हैं, क्या क्या सिचुएशन होती हैं, क्या पर्क्स मिलती हैं, तो उन सब चीजों को करने के लिए 24 मई को निधि मैम का सेमिनार है 2020 की सेकंड रैंकर निधि भारद्वाज, जो डेप्यूटी कलेक्टर है राजगढ़। अलॉन्ग विद दैट चैंपियन स्क्वायर इज लॉन्चिंग अ pure English medium batch that is called Warrior Batch on 1st of June 2025. You get all the facilities that we are providing in our bilingual batch. The main problem with English medium student is the content, the guidance, the answer writing in English. So Champion Square is providing everything from experienced teacher to digital classes to synopsis, short notes, each and everything along with free prelims and mains test studies. And the main USP of this batch is you will get 2 mains, 1 prelims, and 1 interview in a single fees. So don't miss this opportunity for all those English medium students who are struggling for a lot of time and not getting proper guidance and proper notes. So do visit, take a demo, and before that, come to join the seminar so that you will be motivated to pursue and to consistently work for your civil service examination. इसके साथ ही साथ चैंपियन स्क्वायर ने आपको, जैसे मैंने टेस्ट सीरीज की बात बताई, तो हमारे यहाँ पर 2 टेस्ट सीरीज चल रही हैं। एक 20 मई से स्टार्ट हुई थी। 20 मई टेस्ट सीरीज की बात करें तो 20 मई में एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है 20 मई। ओके, ये इस टेस्ट सीरीज का नाम है टू द पॉइंट। ये स्पेशली डिजाइन करी गई है किसके लिए, आपके 2026 वालों के लिए। ठीक है, तो आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूनिट वाइज टेस्ट हैं, तो 225 वाले भी उनको लगता है कि अगर हमें यूनिट वाइज देना है, थोड़े बहुत टेस्ट देने का मन है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट फ्रॉम 2nd of June we have launched another test series for 2025 means students। ठीक है, आपको अगर लग रहा है कि मुझे पार्ट वाइज देके एक बार लिखना है या थोड़ी प्रैक्टिस है कि नहीं, तो इस पार्ट वाइज टेस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको एफएलटीज भी मिलेंगे। जो मैंने आपको बोला था कि वैल्यू एडिशन करना है, अपनी आंसर राइटिंग में एक्सपेरिमेंट करना है, अपने आप को और टेस्ट करना है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप पढ़िए, वैल्यू एडिशन करिए, नोट्स बनाइए, टेस्ट सीरीज दीजिए। इससे क्या है, मोमेंटम भी बना रहेगा आपका प्रॉपरली, आप बोर भी नहीं होंगे, कंसिस्टेंसी भी खत्म नहीं होगी। सो देख लीजिए, आपको टेस्ट सीरीज है, आइए ज्वाइन करिए और अपनी पढ़ाई को और एनरिच और शार्पन करना है, हमारी आंसर राइटिंग स्किल्स और हमारी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को। थैंक यू सो मच।